गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो आज जो है हम अपनी न्यू बुक जो है हमारी सेकंड बुक जिसको हम कह सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसमें टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ थर्मोडाइनमिक पार्ट 1, थर्मोडाइनमिक्स पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडाइनमिक्स होती क्या है। थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ब्रांच है ये साइंस की। क्या है? ब्रांच है साइंस की जो क्या डील करती है, विच डील्स अबाउट क्या है थर्मोडाइनमिक्स। हमारी थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस की हमारी जो किस बारे में स्टडी करती है, या विच स्टडी अबाउट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या डील करती है थर्मोडाइनमिक्स जो ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की? वो डील करती है कि कैसे जो एक टाइप की एनर्जी है वो क्या है, दूसरी टाइप की एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट होती है। तो इस चीज़ के बारे में जो स्टडी करती है वो कौन सी हमारी ब्रांच है? थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच है। अगर मैं बोलूँ जो क्या करती है, जो है स्टडी करती है ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी। तो हर वेरियस टाइप की एनर्जी के बारे में जो स्टडी करती है वो हमारी क्या है? थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ब्रांच है। और अगर मैं एक और अदर वर्ड्स में डेफिनेशन बोलूँ थर्मोडाइनमिक्स की, तो थर्मोडाइनमिक्स क्या है? वो ब्रांच है जो क्या करती है? डील्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन, और ये किस बारे में स्टडी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है एनर्जी के बीच में और हीट के बीच में। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी स्टडी कौन करती है? हमारी थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच करती है। ठीक है, कि कैसे हीट को लेकर या हीट को देकर एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स रिलेशन को भी स्टडी करती है ये किसके? हीट की और एनर्जी की। ठीक है, ये तो था थर्मोडाइनमिक्स होती क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते ही क्यों हैं थर्मोडाइनमिक्स? वाई टू स्टडी। ठीक है, रीज़न क्या है कि आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट ब्रांच हमने बना दी है, और डिफरेंट ब्रांच में हम क्या कर रहे हैं जो है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को। ठीक है, जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है तो क्या चेंज आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? फिजिकल जो हमारी थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच है उसमें क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। लेकिन इन सबको हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, ताकि हम क्या कर सकें, न्यू जो है सोर्स जो है डेवलप कर सके। क्या कर सके? न्यू क्या है? सोर्स डेवलप कर सके जो क्या हो, अपने आप में नॉन पोल्यूटिंग हो। ठीक है, और क्या हो? एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम में हम किस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि हम ऐसे सोर्सेज को डेवलप कर सकें जो क्या हो, कम पोल्यूशन क्रिएट करें। ठीक है, और साथ ही साथ वो कैसे हो? एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो अगर हमें ऐसे सोर्सेज को डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसके बीच में रिलेशन जानना होगा? हीट और अदर फॉर्म जो है एनर्जीज की, उनके बीच में हमें क्या पता होना चाहिए? रिलेशन पता होना चाहिए। और तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? नए सोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो नए सोर्सेज क्या हों, अपने आप में नॉन पोल्यूटिंग हो और क्या हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और क्यों ज़रूरत है? ताकि हम क्या कर सके, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकें। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी,
ठीक है, ताकि क्या है हमारे पास एक कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाए जो क्या हो, नॉन पोल्यूटिंग हो और क्या हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और क्यों स्टडी करते हैं हम, ठीक है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो है थर्मोडायनेमिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी, कि हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को हम दो जो है टर्म्स का यूज़ करते हैं, एक तो हम सिस्टम का यूज़ करते हैं और एक हम सराउंडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेन चैप्टर जो हमारा स्टार्ट है वो अब यहाँ से स्टार्ट है कि हम कैसे स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच को स्टडी करने के लिए एक तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के अंदर क्या है हमारा जो भी हमारा प्रोसेस है वो कैरी आउट हो। ठीक है, और उसके आसपास क्या होनी चाहिए, सराउंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का वो पार्ट है दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ये वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसको हम क्या करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट हमारा क्या रहता है, सिस्टम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूँ, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये हमारा क्या है, सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। ठीक है, एसी चलाते हैं, एसी में भी क्या हो रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना। ठीक है, सेम मोटरसाइकिल में हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सेम हमारी अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, वहाँ पर भी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दैट मीन्स ये सारे सिस्टम्स जो मैंने बात की है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो एसी है, चाहे वो कूलर है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, हमारे सिस्टम है जो क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन, और जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम के बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग की। ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है कि ये भी क्या है, पार्ट है यूनिवर्स का। ये क्या है, पार्ट है यूनिवर्स का दैट इंटरैक्ट विद सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, मान लो ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, तो इसके आसपास का वो यूनिवर्स का एरिया जो इसके डायरेक्टली क्या है, इंटरेक्ट में है। ठीक है, डायरेक्टली से क्या कर रहा है, सिस्टम से हमारे इंटरेक्शन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, मान लीजिए मेरा सिस्टम है। ठीक है, और इस सिस्टम के बाहर ये मेरा, इसके आसपास का एनवायरनमेंट, ये मेरा क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो वो मेरा क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स हो गया मेरे लिए। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू में यूनिवर्स, क्योंकि सराउंडिंग भी पार्ट है यूनिवर्स का और सिस्टम भी क्या थी, हमारा पार्ट थी यूनिवर्स का। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके ही क्या बना रहे हैं, यूनिवर्स को क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स का एक पार्ट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। एक और चीज़, हमारी जो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो क्या है, टोटल 4 लॉज हैं, उसके ऊपर क्या है, बेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ है एक तो हमारा, उसके बाद है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और एक थर्ड लॉ। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स हमारी ब्रांच है वो टोटल 4 जो है लॉज हैं, उसके ऊपर क्या है, बेस है। कौन से, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पर क्या है, वो बेस है। ठीक है, हो जाएगा। आगे लिमिटेशन अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, पहली चीज़ क्या है, ये हमें ये नहीं बताती कि मान लीजिए एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है या वो कौन सा जो पाथ है वो फॉलो करेगी, इस चीज़ के बारे में जो है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी ये ब्रांच नहीं देती है। सेकंड, ये हमें क्या है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में बताती है। ओनली क्या बताती है, इनिशियल एंड
फाइनल स्टेट के बारे में बताती है। ये नहीं बताती है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट तक पहुंचने में, ठीक है, किसी भी सिस्टम में कौन सा पाथ लिया है, इस चीज़ के बारे में भी क्या है हमारा जो ये थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, एक और सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशन है हमारी थर्मोडायनेमिक्स की, कि हम इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, मैक्रो सिस्टम हो, मतलब लार्ज स्केल पर मॉलिक्यूल हो। लेकिन अगर मैं स्मॉल स्केल की बात करूं, माइक्रो लेवल पे बात करूं, तो वहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है हमारी, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बताती है प्रोसेस की। इट डज नॉट टेल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हमें क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं बताती है प्रोसेस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस की, तो ये हमारी क्या हो गई, कुछ लिमिटेशंस होगी किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स किस बारे में डील करेगी वो हो गया, क्यों पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स को वो हो गया, और प्लस इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। थैंक यू।